ऑनलाइन क्लास में आज पुनः आपका स्वागत है। आज एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। हम पढ़ाएंगे आज क्लास 7-8 से संबंधित सर्वनाम। ये सर्वनाम क्या है, सर्वनाम का परिचय, कितने प्रकार के होते हैं, कैसा प्रयोग होता है, इसको मैं बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, बिल्कुल साधारण टॉपिक है। ये संज्ञा जानते ही हैं। संज्ञा की जगह पर, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाता है। आप संज्ञा बताने की आवश्यकता नहीं है, संज्ञा सभी लोग जानते होंगे। संज्ञा है किसी जाति, किसी व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा बोलते हैं। उस जगह पर जिस सर्वनाम का जो प्रयोग, जो शब्द का प्रयोग हो वो सर्वनाम कहलाता है। यानी सर्वनाम की परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग हो वह सर्वनाम कहलाता है। ये सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रकार। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ये 6 प्रकार में सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। इस पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 हो जाते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है भाई? जो वक्ता। उत्तम पुरुष वह जो स्वयं वक्ता हो, जैसे मैं, हम। ये सर्वनाम है। किसी कर्ता की जगह पर, नाम की जगह पर, संज्ञा की जगह पर ये मैं और हम आया है। मैं एक वचन, ये बहुवचन। यानी उत्तम पुरुष में वक्ता के तौर पर ये आए हैं मैं और हम। ये मैं और हम सर्वनाम है, ये सर्वनाम है। मध्यम पुरुष में श्रोता, तुम, तू, तुम, आप, किसको संबोधित कर रहे हैं, जिस शब्द से जिसे हम संबोधित कर रहे हैं वो हुआ मध्यम पुरुष। जिसको हम बोल रहे हैं तू, तुम, आप। लगता है समझ रहे होंगे आप। ये भी शब्द मैं, हम, तू, तुम, आप, ये सर्वनाम की संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है। अब तीसरा हुआ पुरुषवाचक में अन्य पुरुष। 3 करके आते हैं। अन्य पुरुष में कोई अन्य, किसी जिसको हम कह रहे हैं, कोई अन्य, जैसे वह, वे, यह, ये, किसी अन्य के संबंध में वो अन्य पुरुष। पुरुषवाचक में 3 हुए: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। हो सकता है हिंदी में न समझ आती हो। आजकल के बच्चे अंग्रेजी में ज़्यादा समझते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये आप जरूर समझते होंगे। वही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, लेकिन कहीं कहीं विद्यार्थी इसमें भूल कर जाते हैं, ये समझ में नहीं आती उनको। निजवाचक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, निजवाचक। निज माने स्वयं, जो स्वयं का बोध कराए, निजवाचक। ऐसे में कौन आता है निजवाचक में? तो निजवाचक में आप, जिस खास किसी के लिए, जिसमें बिल्कुल निश्चितता होती है, डेफिनेटली आप, यह, वह। ये 3, आप, यह, वह, आप, यह, वह, निजवाचक सर्वनाम का द्योतक है। इसमें जिस वाक्य में यह लगा रहे, आप है, यह हुआ है, वह है, समझ जाइए कि यह निजवाचक सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर आप लगा हो, व्यक्ति का नाम नहीं हो, स्थान का नाम नहीं हो, आप लगा हो। संज्ञा के स्थान पर यह लगा हो, संज्ञा के स्थान पर वह लगा हो। जहाँ जिस वाक्य में यह, वह, आप लगा हो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तीसरा है अनिश्चयवाचक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पहला था निश्चय, निश्चितता हो, और दूसरा है अनिश्चयवाचक। बिल्कुल इसमें अनिश्चितता डेफिनेट नहीं हो, अनिश्चय हो। इस सर्वनाम में, जैसे अनिश्चय में क्या होता है, इस सर्वनाम में किसी निश्चित का बोध न हो। जिसमें अनिश्चितता हो, मैंने कहा इसकी परिभाषा है कि भाई जिस सर्वनाम में अनिश्चितता हो, इंडेफिनिट हो, कोई गारंटी नहीं हो। जैसे कोई का मतलब इसमें निश्चित नहीं है, एकदम बिल्कुल अनिश्चित है। कुछ, कम, थोड़ा, इसमें कुछ नहीं खाया, वाक्य जैसे देख लीजिए, उसने कुछ नहीं खाया। ये कुछ बिल्कुल नहीं, अब क्या नहीं होगा, ये स्वनिश्चय है, निश्चित रूप से समझ गए होंगे। चौथा है संबंध। ये है चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें किसी दूसरे सर्वनाम से, इसमें किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करता हो। जिस वाक्य में एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंध दिखा रहा हो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए, वह कौन है जो परा रो रहा है?
लिखा है। उदाहरण है यह है, वह कौन है जो परा रो रहा है। वह कौन है जो परा, मैं इससे और इससे संबंध स्थापित हो रहा है। एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंध जता रहा हो वह संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सभी कोई जानते होंगे, जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह ना हो, वक्ता कोई प्रश्न करता हो, सर्वनाम की जगह कोई कर्ता प्रश्न करता हो, संज्ञा की जगह पर कोई प्रश्न करने वाला हो, वो वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, क्या। अब ये कौन और क्या, इसमें एक बात और बताना है कि कौन क्या किसके लिए प्रयोग होता है। हम ध्यान यहाँ लिख दिए हैं बताने के लिए नोट में कि कौन का प्रयोग चेतन के लिए। ये शब्द एक नया है। कौन का प्रयोग चेतन माने जो चैतन्य है, जो जीवित है, जो सांस लेता है, छोड़ता है, मनुष्य की भांति काम करता है, वो जो चेतन के लिए कौन का प्रयोग। और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। जैसे ये कलम लिखने का काम करते हैं, लेकिन ये जड़ है। ये क्या है, इसका प्रयोग करेंगे, पूछेंगे सर्वनाम के, यह क्या है, ये जड़ है इसलिए है क्या। और वो कौन है, वह चेतन के लिए प्रयोग किया। यानी कौन का प्रयोग चेतन है, जो चैतन्य है, जो निर्जीव नहीं सजीव है, उसके लिए। और कौन क्या का प्रयोग जो जड़ प्राणी है, जो जड़ चीज है, जो स्थूल है, बिल्कुल एक जगह टिका रहेगा, वो है, जहाँ रखेंगे वही रहेगा, वो जड़ कहलाता है। और जिसमें जो चैतन है, जिसमें चेतनता है, जो सोचने समझने की शक्ति है, वो चेतन कहलाता है। चेतन के लिए कौन और जड़ के लिए क्या का प्रयोग होता है। निश्चय, अनिश्चय, संबंध और प्रश्नवाचक, लगता है समझ गए होंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम के संबंध में अभी मैंने बताया कि भाई ये कौन का प्रयोग और क्या का प्रयोग कहाँ करते हैं। जिस वाक्य में कौन क्या लगा है, प्रश्नवाचक लगा होता है। प्रश्नवाचक कौन का प्रयोग हमने लिख दिया यहाँ पर नोट के लिए, चेतन के लिए, जो चैतन्य है उसके लिए कौन का प्रयोग, और क्या का प्रयोग जो जड़ है, जो जड़ चीज है, उसके लिए क्या का प्रयोग। ये 6 है। 6 में से हम 5 को गिन किया, 5-6 निश्चयवाचक सर्वनाम को लिख नहीं पाए हम। यहाँ लिख नहीं पाए जानबूझकर, क्योंकि इसको ऐसे ही बोल दिया हूँ। पुनः इसको आप समझ लें, ऐसा नहीं देखें कि 5 लगाई इसका छोड़ दिए। पुनः एक बार बोल देता हूँ, निश्चयवाचक क्या है, जिस सर्वनाम में निश्चितता हो, बिल्कुल निश्चित हो, जान जाए कि जब क्या है, ये निश्चितता हो, वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम है। और निश्चय में यहाँ कोई कुछ, यहाँ कोई निश्चितता नहीं, इसीलिए इसको मैं लिख दिया स्थान अभाव के कारण। निश्चय में जिसमें निश्चितता हो कि यह है, अनिश्चितता जिसमें निश्चय कौन, कुछ, क्या, थोड़ा, ये जहाँ हो वहाँ अनिश्चितता। ये अनिश्चयवाचक, ये निश्चयवाचक। लगता है ये आप समझ गए होंगे। सर्वनाम में कोई खास बात है नहीं, लेकिन जानना बहुत आवश्यक है। पहचानने की क्रिया में इसको कभी कभी भूल हो जाती है, खास करके छोटे बच्चों, 7 क्लास के बच्चे दिक्कत कर जाते हैं। इसलिए 7 और 8 दोनों में ये काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बात फिर दूसरे वीडियो में।